जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड रिव्यू लेके आया हूँ मैं, जो आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड भी था और मेरे लिए भी। तो आज मेरे पास जो बाइक मौजूद है 125 गोल्ड एडिशन, स्पेशल एडिशन नहीं, मैं फिर मेंशन कर दूँ गोल्ड एडिशन है। अब गोल्ड एडिशन में क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये दो बाइक्स हैं। अगर इन दोनों की प्राइस डिफरेंस की बात की जाए तो 55 to 60,000 का डिफरेंस है दोनों बाइक्स की प्राइस में। और अगर इनका डिफरेंस, सबसे पहले मैं आपको इनका साउंड का डिफरेंस बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्राइस की बात कर लूँ। ये जो गोल्ड एडिशन है ये स्पेशल एडिशन नहीं है, ये गोल्ड एडिशन है। स्पेशल एडिशन और गोल्ड एडिशन में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। आए, स्पेशल एडिशन जो होंडा में 125 आती है वो आती है 282 यानी 283 की। ये स्पेशल एडिशन से गोल्ड एडिशन 15,000 या 10,000 12,000 का डिफरेंस है। अब 12,000 का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये इसके जो टापे हैं वो गोल्ड है, इसकी जो ये ग्रिल है ये गोल्ड है, और इसके मीटर में जो एक अच्छी चीज़ है जो उन्होंने उसके मुताबिक ही गोल्ड दी हुई है। ये मॉडल जो है वो 2024 है, ये 2024 का मॉडल है। और ये जो भाई है, मैं इस बाइक के ओनर है। आपने ये बाइक ली है क्या सोच के कि गोल्ड एडिशन? ये गोल्डन मुझे अच्छा लगा था, तो इस वजह ये गोल्डन अच्छा लगा था, ये golden। तो ये गोल्डन आपको अच्छा लगा है, जिसकी वजह से आपने जो है इसको स्पेशल एडिशन से 12,000 से 15,000 ज़्यादा दिया है, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ ये गोल्ड की वजह से। ऐसे ही। तो क्या फ़र्क है? धुल के अच्छी लगती है, ये शाइन में प्यारी लगती है, प्यारी लगती है। अच्छा, यूनिक हो जाता है, क्या होता है? यूनिक हो जाता है थोड़ा सा। ये ज़रा यूनिकनेस के लिए भाई ने जो है वो, अच्छा अब अगर आपको कहा जाए कि आप ये किक स्टार्ट लो तो वो क्यों नहीं लिया आपने? किक स्टार्ट मैंने इसमें नहीं लिया क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है इसको स्टार्ट करने के। इसको थोड़ी मेहनत से किक मारनी होती है यार, कौन सी? और ये सेल्फ स्टार्ट है। ये सेल्फ है। अच्छा, तो ये है ओनर इस बाइक के, जो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसलिए लिया है 60,000, इसके मुकाबले 60,000 इसमें ज़्यादा खर्च इसलिए किया है कि मेहनत ना करनी पड़े, और 15,000 स्पेशल एडिशन से ज़्यादा इसलिए खर्च किया है क्योंकि ये प्यारी लगती है गोल्ड में, ऐसी है। चलिए अब बाइक के कंपैरिजन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करवाता हूँ दोनों का। आप इसको पुश स्टार्ट में इसका साउंड टेस्ट करवाएं। और अब मैं आपको इसका सिंपल का साउंड दिखाता हूँ। अब आप चेक करें कि दोनों का साउंड सेम है। इसके और उसके दोनों के साउंड में डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि ये शायद अभी नई बाइक है और ये जो है 8,000 किलोमीटर चल चुकी है, 8500 की चल चुकी हुई है बाइक। साउंड सेम है। अब मैं बाइक का आपको मेन जो है वो डिफरेंस बताता हूँ दोनों का क्या है। सबसे पहला डिफरेंस जो लोगों को, शायद बहुत कम लोगों को पता है, कि इसका हैंडल और इसके हैंडल में, इसका हैंडल यहाँ से थोड़ा छोटा है, और जो मैनुअल है, जो सिंपल है बेस वेरिएंट है, उसका ये हैंडल बड़ा है, ये वाला, और ये इसका छोटा है। उसके बाद इसकी अगर ये देखा जाए तो ये किस चीज़ का? नहीं, ये ना इसके लिए है, ये जो ऑप्शन हाई बीम लो बीम क्या ना, ये हाई बीम के लिए। ये 125 में शुरू से नहीं आता, ये आफ्टर नहीं मार्केट है। नहीं, ये इस वाले के अंदर आता है, दूसरे के अंदर। अच्छा, ये बिल्ट इन आता है। ये देखें इसके ये फंक्शंस हैं। ये हाई बीम यानी कि डिपर है, ये बाइक का डिपर है, ये लाइट्स वगैरह हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये सिंपल है। ये देखें सिंपल है, इसमें सिर्फ हाई और लो आता है और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। और अगर अब इसका देख लें तो ये हाई बीम आती है, इसमें डिपर आता है और ये सारी चीज़ें आती हैं। हॉर्न इसका भी यहाँ है और इसका भी ये देख लें हॉर्न का। और ये थोड़ा सा ज़रा बेहतर खूबसूरत सा बनाया हुआ है क्योंकि जाहिर है प्राइस डिफरेंस भी है, 55 to 60,000 का दोनों बाइक्स में डिफरेंस है। अच्छा, अब अगली बात करें तो यहाँ पे इसके पुश स्टार्ट आ जाता है और यहाँ इसके कुछ स्टार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मीटर की बात करें तो मीटर वही 2024 में भी सेम मीटर आया और 2025 में भी सेम आया है। उसमें यही स्टिकर्स के जो ग्राफिक्स हैं वो आ जाते हैं और इसके अंदर भी स्टिकर्स के ग्राफिक्स आ जाते हैं। अब इस बाइक की जो और मेजर डिफरेंस है, अगर देखा जाए, फ्रंट से इस ग्रिल के अंदर गोल्ड आ जाता है और इसके अंदर सिल्वर है। और आप इनकी क्वालिटी चेक करें सिल्वर की, ये भी बिल्कुल नई बाइक है और आपको पता है ओस का मौसम है और ये ओस पड़ रही है, स्मोक पड़ रही है। और इसका कलर देख लें, अपना कलर इंडिकेटर से भी छोड़ रही है और यहाँ से भी ज़्यादा जा रहा है। खैर ये तो साफ़ हो जाता है WD-40 से। अब और बात करें अगर इस बाइक की और डिफरेंस की तो वो ये है, ये देखें। अगर इसका इंजन देखेंगे साइड पे, ये सेल्फ स्टार्ट की जो पूरी मोटर लगी हुई है इसके यहाँ पे, और ये इसका अगर आप देखेंगे डिफरेंट है क्योंकि ये 5 ट्रांसमिशन है, ये 5 गियर्स हैं इसके और ये 4, इसके 4 गियर हैं। और इसका इंजन ये देखें सिंपल है। यहाँ वही स्पेस चलती आ रही 1992 से। सिर्फ जो 2012 में डिफरेंस आया था वो यूरो 2 का आया था कि यूरो 2 लग गया था इसमें पहले, सेम, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसका। इस तरह से ये देखें। अगर आप बात करें इसकी हब, इसका मैंने देखा हब का डिफरेंस भी है, ये लेके आए।
ये देखें, इसकी हब देखें, ये इसका पर्पस पता है ये हब क्यों बड़ी है? नहीं। अच्छा, ये पर्पस इन्हें नहीं पता ये हब क्यों बड़ी है। अच्छा, हब बड़ी है उसकी वजह ये है कि इसकी गरारी बड़ी है क्योंकि ये 5 गियर ट्रांसमिशन है, उसकी वजह से ये वाली गरारी इसके कंपैरिजन में बड़ी आती है। ये 4 गियर है इसलिए इसकी गरारी छोटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो इंजन ऑयल डलता है वो की ग्रेडिंग है वो 1030 है और इसके अंदर जो है वो 2040 है। तो दोनों की इंजन ऑयल के ग्रेडिंग का डिफरेंस भी है और यही मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर जो होंडा लवर्स हैं जो बाइक को इसकी पिक को एंजॉय करना चाहते हैं, मैं पर्सनली रेफ़र करूँगा कि वो ये वाली बाइक लें क्योंकि 4 गियर्स वाली जो इसकी सिंपल बाइक है उसकी पिक बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस। और अगर कोई 1 to 5 को सिर्फ सिंपल इंजॉय करना चाहता है, भगाना नहीं चाहता, तो वो इस वाली बाइक की तरफ जाए। इन दोनों बाइक्स के बीच में एक स्पेशल एडिशन आती है जिसका जो कि सब उसका यही पर्पस है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें आपका जो उसके ये टापे और जो उसकी ये ग्रिल है वो सिल्वर में आती है और ये गोल्ड में, क्योंकि ये गोल्ड एडिशन है। तो ये था इसका मेन और मेजर डिफरेंस दोनों बाइक्स। 5 गियर होने की वजह से इसकी जो है वो क्या कहते हैं पिक, वो इसके मुकाबले में कम है, जो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज आता है। और दूसरा ये है कि इसका वेट जो है वो इससे ज़्यादा है। ये इस बाइक का वेट इस वाली बाइक से ज़्यादा है। उसका मैं ये नहीं कि खाली इसमें मोटर लगी हुई है, इस बाइक के अंदर भी इसका अपना वेट भी जो है अगर तो देखा जाए तो वो इससे ज़्यादा ही है। मेरे ख्याल से 10 किलो ये वाली बाइक इस बाइक से वजनी है। अगर सीट की बात कीजिए तो भाई ने कवर किया हुआ, सीट वगैरह बाकी सब कुछ सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है ना दोनों बाइक्स में, और कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे मेजर डिफरेंस ये है वो पुश स्टार्ट है और ये मैनुअल यानी कि किक स्टार्ट है। और दूसरा उसके 5 गियर हैं, इसके 4 गियर हैं। तीसरा वो गोल्ड एडिशन है और ये सिंपल एडिशन है, सिंपल। और कोई इन दोनों बाइक्स में डिफरेंस नहीं है। और अब ये आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग या तो 3 लाख खर्चना चाह रहे हैं या 2.5 लाख खर्चना चाह रहे हैं। अगर आप 50,000 बचा लेंगे तो ये आ जाएगी, अगर आप 50,000 खर्च कर देंगे तो ये। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको इन दोनों की टॉप स्पीड और ड्रैग रेस दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।